उदासी क्यों ए जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। रोरी, आज से तारिक तुम्हारा कोच है। शाम 5 बजे तैयार है ना। And don't be late. You know, punctuality is the key to success. जब तक मुझे अपने ख्वाब की ताबीर नहीं मिल जाती, मैं भागती रहूंगी उसी शिकारी की तरह जो अपने निशाने पर आंखें जमाकर पलक नहीं झपका। और मुझे लगता है आप जानती नहीं है, मेरे जो डैड हैं, ये आपके मुल्क की जो हुकूमत है वो लाखों रुपए खर्च करती है उनकी सिक्योरिटी के लिए। वो तो हो गई आपके बाप की कीमत। आपकी कीमत क्या है? मेरी कीमत तो आप है। ए, बात सुनो, पूरी पूरी बात सुनो। तू सच कह रही है गुलाबजान? अपनी आंखों से देखा है, झूठ बोलूं तो आंखें फूट जाए। पलवशा, तू मेरे साथ थी ना, बता गुल बीबी को। तोबा तोबा तोबा, क्या वक्त आ गया है। अभी तो मोहम्मद हुसैन का कफन भी मैला नहीं हुआ। क्या गबरू जवान है वे। मुझे तो लगता है काफी पैसों वाला है वो। ऐसे वैसे को नहीं फांसेगी। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा ना देखा ना सुना। दीवार से दीवार मिली है, मेरे सामने पैदा हुई, जवान हुई है मेरे सामने। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सुनी को कौन झूठ कह सकता है? अरे आंखों देखा कौन झुटला सकता है? अरे संभाल अपनी बेटी को, बड़ी मीठी दोस्त बनी फिरती है वो उसकी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मेरी बेटी तो माजूर है, वो कैसे उनके जवान तो है। ये लफंगे बदमाश अपना काम निकालते हैं। गुलाब जान, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। ना बाबा ना, मैं तो अब उस नूरी को अपनी बेटी के पास भी नहीं फटकने दूंगी। अब देखो जरा उसकी माँ को, वो तो कहती फिरती है कि मेरी बेटी मुकाबले में जाएगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। यही बात मोहम्मद हुसैन करते करते मर गया। सड़कों पे खड़े आवारा लड़कों के साथ अपने बाप दादा का नाम ही तो रोशन कर रही है। अरे नहीं यार, अभी कोई सीन नहीं है। मेरे डैड ने ना बहुत क्लियरली समझा दिया है मुझे कि अगर बैठ के खाने का बहुत शौक है तो पहले ऑफिस आओ, काम करो, फिर खाना। अरे नहीं यार, मैं Listen, I'll call you back. Hey.
ये मेरे लिए लाई हो? नहीं वो इट्स ओके। वैसे भी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, सूट नहीं करेंगे ना, पर आप पे सूट करेंगे। अब क्या हुआ? हम सॉरी। अच्छा खासा बड़ा लॉन था तो दौड़ाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो लॉन है, ग्राउंड नहीं। वहां पर जब तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलवा रहा हूँ। कितनी आसानी से मौत की बातें कर लेते ना आप। पर इंसानियत बहुत है मुझ में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी पहली प्रायोरिटी है। पता नहीं कौन वो खुश नसीब लोग हैं, मुझे तो हमेशा ही आप हर्ट करते रहते हैं। तो तुम हर्ट इसलिए होती हो क्योंकि इम्पोर्टेंस देती हो मुझे। मेरी बात को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, हर्ट होना बंद हो जाएगा। नहीं वो कोच है आप मेरे, तो फिक्र करनी पड़ती है। Are you sure कि कोच ही हूं मैं? कोई और गलत फहमी तो नहीं पाल रखी ना? क्यों? अपने कोच होने पर शक है आपको? नहीं, अपने कोच होने पर कोई शक नहीं है। हाँ, पर उस मोमेंट को जरूर कोसता हूं मैं जब डैड से कमिटमेंट की थी कि तुम्हारी कोचिंग करूंगा। एक बात बताओ। जो पूछना है पूछे। तो फंस गई हूं मैं। फंस गई हूं? That's one of the most local sentences I've ever heard in my life. उर्दू में भी लोग क्या क्या बोल देते। फंस गए। खैर, आगे बोलो। मैं कुछ नहीं पूछ रही थी, आप पूछ रहे थे। याद आया। तुमने मेरे डैड पर क्या पढ़ के भूखा है? मैं जब देखो तो तुम्हें डिफेंड करते रहते हैं, तुम्हारी ही फेवर करते रहते हैं। आप तो अब्बासी अंकल के बेटे लगते ही नहीं। What? तुम गाली दे रही हो मुझे? हाँ? नहीं, मैंने कब गाली दी है? अभी गाली दी है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इनफैक्ट मेरे पूरे खानदान को इनडायरेक्टली गाली दी है। तुम ऐसा वैसा समझती हो हमें? हाँ, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मुझे इतना टाइम देते हैं, आपको तो एहसान है मुझ पर, और ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। All right, enough, हो गया? मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको गाली नहीं दी है, और मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है। आप ना मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। गौर से सोचिए कि अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा तुमने मुझे? ये तो कहा था कि आप अब्बासी अंकल के बेटे लगते ही नहीं, वो तो इतने अच्छे। Enough, okay? मुझे लगा था तुम बेवकूफ हो, पर तुम एक्चुअली सुपर बेवकूफ हो। Because बेवकूफ वो होता है जो बात करने से पहले सोचता नहीं है। तुम दूसरी बार वही बात करने से पहले भी नहीं सोचती। तुम एक काम करना, रात को आराम से बिस्तर पर बैठ के सोचना कि क्या कहा था, जिसके बाद गुस्सा आ गया था मुझे। क्योंकि एक बार कह दिया है, दोबारा नहीं होना चाहिए। And yeah, one more thing. You're a sprinter and I'm coaching you. तो ना तो तुम्हारे पैर स्लिप होने चाहिए, ना ही जुबान।
Get me? Now run. Go. Come on. सारे गांव में बातें हो रही हैं कि नूरी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अल्लाह बख्शे तुम्हारा बाप, वो तो तुम्हें बड़े बड़े पर लगाकर चला गया। खूब ऊंचा उड़ रही हो, शाबाश है तुम पर। खाला मेरी बात सुने आप। कभी सुबह चले, कभी सुबह चले, मॉम, ये कितना अच्छा है। ये देखिए कितना इंट्रिकेट काम हुआ हुआ है इस पे सितारों का। माय गॉड, आई लव इट। इसके साथ ना हम शॉकिंग पिंक कलर का कॉम्बिनेशन रखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी आजकल शॉकिंग पिंक बहुत ज्यादा इन है। हाँ, और अगर इस पर हम धागे के साथ चमकीले स्टोन लगाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। रेहाना, इसकी सास कह रही है कि आपका अपना बुटीक है तो आप हमारी तरफ के ड्रेसेस भी बनाइए, और जो सीमी कहती है ना बिल्कुल वैसे ड्रेस बनाने। माशाल्लाह, बहुत अच्छी किस्मत है सीमी की, बहुत अच्छा घर मिला है इसे। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, और जो इसे खुश रखेंगे उन्हें तो बहुत ही ज्यादा खुश रखे। आमीन। मॉम, पता नहीं सास वर्ड से बहुत डर लगता है। ट्रोना है ना सास। जाहिर है, गैर मुल्की ड्रामों की सासों को देखोगी तो डरोगी तो सही। बेटा, सास भी माँ जैसी होती है। वो अपने बेटे को पाल पोस कर आने वाली के हवाले कर देती है, और उसकी अच्छी से अच्छी परवरिश करती है कि वो जिस घर का भी दामाद बने वो उस पर फख्र महसूस करे। और हर घर की नई बुनियाद के पीछे माँ का ही हाथ होता है। देखा कितनी समझदारी की बातें बताई हैं तुम्हें रेहाना ने। बेटा जी, माँ माँ ही होती है, चाहे अपनी हो चाहे शौहर की। ये बातें तुम गिरा में बांध लो बस। एडवाइसेस एडवाइसेस एडवाइसेस, इतनी सारी एडवाइसेस देंगी ना तो मुझे एक भी नहीं याद रहेगी, सब भूल जाऊंगी मैं। भूलोगी तो बहुत सख्त मार पड़ेगी, याद रखना। रेहाना, जितने भी ऑर्डर्स हैं वो बहुत जल्दी के हैं, फिर इसकी बरी और जहेज का सारा सामान भी तैयार करना। तुम ऐसे करो, नूरी से कहो कि वो तुम्हारे साथ लगे। मेरा मतलब है कॉलेज से आ जाती है तो जब जब टाइम मिले आके तुम्हारे साथ काम करे। मॉम, आप आंटी को क्यों इतना प्रेशराइज कर रही हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानती हैं ना मैं कितनी अच्छी डिजाइनर हूँ। मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन कर लूंगी नूरी के साथ मिलकर। गुड, चलें तुम्हारी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, नहीं जाना। देख लीजिएगा, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मॉम, आप बस ना टेलरिंग और स्टिचिंग का ख्याल रखिएगा, अच्छी सी स्टिचिंग करवाना। हाँ अच्छा, देख लेंगे। देखा आपने, इसने तो यहीं बैठे बैठे मेरा आधा काम खत्म कर दिया। अच्छा, तुम ये सब कुछ समेटो और ले जाओ कारखाने में। लड़कियों से को जरा तेजी से हाथ चलाएं। अच्छा जी, अच्छा। ये तारिक कहाँ छोड़ के चला गया मुझे? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? ठीक, वहां जाती हूँ। आप यहाँ पर हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही। तुम आइसक्रीम खाओगी? पता है सबसे ज्यादा कैलोरीज आइसक्रीम में होती है, लाइक सबसे ज्यादा। वाह, आपकी जनरल नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। आप सीएसएस क्यों नहीं कर लेते?
मुफ्त मशवरे का शुक्रिया। वो तो है, रोब जमाने की बड़ी आदत है। अब एक काम क्यों नहीं करते, ये एसपी या डीएसपी क्यों नहीं लग जाते? सारी हसरतें भी पूरी हो जाएंगी और रोब जमाने के सारे मौके भी मिल जाएंगे आपको। तुम टॉन्ट कर रही हो। वेरी नाइस। तुम ना आइसक्रीम डिजर्व ही नहीं करती हो। मुझे आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। आई न्यू इट। अब चलें? कहाँ? अच्छा अच्छा। अम्मा, वो रेहाना खाला और नूरी घर पर आ गई हैं। मैं उनकी तरफ चली जाऊं? खबरदार, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तूने अब नूरी के पास नहीं जाना। सुना तूने? चल जा अंदर जाकर अपना काम कर। अम्मा, मैं तुझसे एक बात करूं, पर तू मुझे डांटेगी नहीं? हाँ बोल, क्या कहना? वो नूरी ना खराब लड़की नहीं है, मगर वो जो लड़का है ना वही ठीक नहीं है। तू कैसे जानती है उस लड़के को? बोल, तूने कहाँ देखा वो लड़का? कौन है वो लड़का? कहाँ से आया? किसकी बात कर रही है? अम्मा बोलती रहोगी या मेरी बात भी सुनोगी? अच्छा बोल, कौन है लड़का? अम्मा, हमें नहीं पता कि वो कौन लड़का और कहाँ रहता है। हाँ, मगर इतना पता है कि वो बहुत अमीर है, नूरी को बहुत तंग करता है, और नूरी ने कहा है कि मैं डरती वरती नहीं हूँ, सबके सामने उसकी पिटाई कर दूंगी मैं। इतनी कोई बेवकूफ लड़की है। नूरी ने जो कुछ कहा तूने उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। अगर वो लड़का इतना अमीर है तो उसके लिए क्या नूरी रह गई है? अमीर लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं होती। अब मुझे याद आया, वो गुलाब जान और पलवशा भी यही बातें कर रहे थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है नूरी को किसी लड़के से बातें करते हुए। अम्मा, पिटाई लगाते हुए नहीं देखा। अम्मा बस अब मुझे पता चला, जब तू नूरी से मिलती है ना तो उसकी आशिकी माशूकी के किस्से सुनती है तू। हाँ, मैं तो बस चुप कर, ये पकड़, रख अंदर और काम कर। इस नूरी की तो मैं खबर लेकर आती। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुन। नूरी बेटा, सीमी की शादी सर पर आ गई है और उसकी वजह से बहुत काम बढ़ गया है। जहन में रखना, सारे काम हमें ही करने हैं। कनाडा का भी ऑर्डर तैयार ही नहीं हुआ और ऊपर से इतने काम आ गए। अम्मा परेशान मत हो, सारे काम हो जाएंगे। तुम्हारे मुकाबले की तारीख का क्या बना? अभी है काफी वक्त इस पे। कौन? आओ गुल बीबी आओ, बहुत दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया। जरमीना को भी ले आती, वो तो ठीक है ना? आओ बैठो। नहीं रेहाना, मैं बैठने नहीं आई, तुमसे जरूरी बात करने आई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। देखो रेहाना, हमारा बरसों का साथ दीवार से दीवार मिली। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझती हूँ। गुल बीबी, जो भी बात करनी है बैठकर भी तो हो सकती है। बस मैं जल्दी में हूँ, जरमीना घर में अकेली है। उसका बाप ट्रक लेकर कोहाट गया, हफ्ते डेढ़ हफ्ते से पहले वो नहीं आएगा। और रेहाना देखो, मैं तुम्हें होशियार खबरदार करने आई। होशियार खबरदार? क्या मतलब? देखो रेहाना, बेटियां जवान हो जाएं तो माएँ तो सोते में भी जागती रहती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। सारे गांव में बातें हो रही हैं कि नूरी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, रोडों पर मुलाकातें हो रही हैं। खाला, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। कि तुम क्या कह रही हो गुल बीबी? रेहाना, गुलाब जान और पलवशा से भले पूछ लो, उन दोनों ने खुद देखा है तुम्हारी बेटी को किसी लड़के से बातें करते हुए।
खाला ये सब सच नहीं है। आप बैठे, मैं आपको सब कुछ बता दूं। बेटा कभी चोर ने भी खुद को चोर माना है? हाँ रेहाना, बांध कर रखो इसे, वरना किसी दिन उड़ जाएगी। फिर किसके लिए कमाने जाओगी तुम? खाला आप मेरी आराम से बात सुनो। मुझे कुछ भी सुनाने का कोई फायदा नहीं। जो बात करनी है ना तुम अपनी माँ से करो, सुना तुमने? और बुरा मत मानना, मेरे घर मत आया करो। मेरी बेटी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बच्ची तो बहुत भोली भाली है, उसे अभी शहर की हवा नहीं लगी। अल्लाह बख्शे तुम्हारा बाप, वो तो तुम्हें बड़े बड़े पर लगाकर चला गया। खूब ऊंचा उड़ रही हो, शाबाश है तुम पर। और रेहाना, मैंने जो तुम्हें बताना था मैं बता चुकी। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। खाला मेरी बात सुने आप। तेरा बाप तेरे लिए मेडल और ट्रॉफियों के ख्वाब देखते देखते मर गया। तुझे क्या पता था तेरी जरा सी बेइज्जती से ये दुनिया वाले तुझे कैसे कैसे मेडल और ट्रॉफियां दे देंगे। कोई बेहतियाती नहीं की अम्मा। जब इन दुनिया वालों के सामने मेरी सच्चाई आएगी ना, तो ये दुनिया वाले ही अपनी बातों पे शर्मिंदा होंगे। हेलो, कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। हेलो, बस बस, अब चुप हो जा। अम्मा मैंने जो कुछ बताया सच बताया है, एक अल्फाज भी झूठ नहीं बोला है। तो तूने ये सब कुछ पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ये दुनिया वाले आकर मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस शख्स की मेरी नजरों में कोई हैसियत नहीं थी अम्मा। मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगी, तुम फजूल में परेशान हो जाओगी, इस घर में कैद कर लोगी, पढ़ाई रोक दोगी मेरी। इस तरह मैं अपने बाप का ख्वाब कभी नहीं पूरा कर सकूंगी अम्मा। तेरा बाप तेरे लिए मेडल और ट्रॉफियों के ख्वाब देखते देखते मर गया। उसे क्या पता था तेरी जरा सी बेइज्जती से ये दुनिया वाले तुझे कैसे कैसे मेडल और ट्रॉफियां दे देंगे। कोई बेहतियाती नहीं की अम्मा। जब इन दुनिया वालों के सामने मेरी सच्चाई आएगी ना, तो ये दुनिया वाले ही अपनी बातों पे शर्मिंदा होंगे। नहीं बेटा, ये दुनिया वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। एक बात खत्म होती है तो दूसरी की खोज में लग जाते हैं। मैं जब झूठ नहीं हारता तो सच क्यों हारे? देख मेरा बेटा, तू लड़की साथ कोई कर्नल या जनरल नहीं हो तू। अम्मा, अब्बा कहा करते थे जब कोई गिरता है ना, तो यही दुनिया वाले उसको कुचल कर फैला कर चले जाते, हाथ बढ़ाकर सहारा नहीं देते। तो मैं क्यों इस दुनिया वालों से डरकर छुप कर बैठ जाऊं? लेकिन बेटा, हमारे घर में अब कोई मर्द नहीं है जो इन गुंडों बदमाशों का मुंह तोड़ सके। बस कल से तू कॉलेज अकेली नहीं चाहिए, मैं खुद तुझे लेके आऊंगी और खुद छोड़ कर आऊंगी।
अगर तेरी तसल्ली ऐसे ही होती है ना तो कर। मैं तुझे रोज रोज इतना परेशान नहीं देख सकती, वरना मुझे किसी चौकीदारी की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती। खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। मेरी बेटी वाकई ही बेकसूर है। अगर उसके दिल में कुछ जोर होता तो वो मुझे अपने साथ रखने पर कभी राजी ना होती। बर्फ की तरह दुआ। छोड़कर चले गए ना आप मुझे डैड, अकेला छोड़कर चले गए ना मुझे। जब भी फरिश्तों को हिसाब दे के फारिग हो, पहली फुर्सत में जाके मामा से माफी मांग लीजिएगा। जाके मामा से माफी मांग। Dad, I'm trying. फिर बाकी सब उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन बेटा मैंने उससे कमिटमेंट की हुई है। डैड मैं कोच हूँ उसका, कोई जूरी मेंबर नहीं जो फाइनल्स में उसे थोड़े ज्यादा पॉइंट्स देकर जिता सकता है। मगर मैं देखता हूँ कभी कभी तुम मुझे बहुत तंग करते हो, डिसहार्ट करते हो। अच्छी बात नहीं है बेटा। डैड कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही कहती। 100 बातों की एक बात, मुझे रिजल्ट चाहिए और 100% रिजल्ट चाहिए। ग्रेट, ये बात आपको उससे कहनी चाहिए, बिकॉज़ मेजर कंसर्न उसका है। तुम्हारा भी है? आई नो दैट, इसीलिए कहता हूँ कि एक स्प्रिंटर में कॉन्फिडेंस और स्टेमिना बहुत जरूरी है। वो उसमें बहुत है, लेकिन तुम अपनी कोताहियों का इल्जाम उस पर मत डाल देना। मुझे गाफिल मत समझना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। देखो बेटा, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद दुआएं हमेशा कम महसूस होती हैं। अपनों का लहू क्यों सर्द हुआ, लगे क्यों ये सब कुछ ही बेमाया। अखियां हैं बुझी, मुख जर्द हुआ, मेरे दिल ने ऐसा धोखा खाया। मेरे आस पास लोग सारे मुझसे बदगुमान, कोई पल खुशी का मिल सकेगा जाने अब कहाँ। ये कौन? अच्छा, तो माँ जी हैं। माँ जी वॉच
वुमेन बन गई। That's good. That's good. कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। बस एक बार तुम्हें करीब से देख लूं, इतना करीब से कि मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ इस खूबसूरत मौसम की हवा हो। आज कार आई है तो कल हेलीकॉप्टर आएगा। अब हम तुम माँ बेटी को इस गांव में नहीं रहने देंगे। निकलो इस गांव से, निकलो इस गांव से तुम लोग। कभी सुबह जले,